नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 70 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 69 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 70, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा और नया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से बेमेल कौन है? 1 दाद कृमि, 2 फीता कृमि, 3 अंकुश कृमि, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 दाद कृमि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? 1 कुकुद, 2 रकाब, 3 स्थूनक, 4 उर्वस्थि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उर्वस्थि। मानव कान का भाग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा उर्वस्थि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 विटामिन, 3 प्रोटीन, 4 वसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 वसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 1 27 डिग्री सेल्सियस, 2 30 डिग्री सेल्सियस, 3 300 डिग्री सेल्सियस, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 1 अनंत, 2 4, 3 2, 4 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 2 छवियां बनेगी, यानी कि 2 प्रतिबिंब बनेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है 1 डोमेन, 2 हेनरी, 3 गॉस, 4 वेबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गॉस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है 1 द्रव अमोनिया, 2 साधारण पानी, 3 भारी पानी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भारी पानी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लवण होते हैं 1 अस्थायी अपघट्य, 2 वैद्युत अपघट्य, 3 वैद्युत अपघट्य, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वैद्युत अपघट्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है 1 लिग्नाइट, 2 बिटुमिनस, 3 एंथ्रासाइट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लिग्नाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं 1 मेमोरी के, 2 स्टोरेज के, 3 इनपुट के, 4 आउटपुट के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मेमोरी के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमांसा या पूर्व सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं 1 कपिल, 2 गौतम, 3 जैमिनी, 4 बादरायण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जैमिनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 1 अतरंजी खेड़ा, 2 हस्तिनापुर, 3 कौशाम्बी, 4 मगध। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अतरंजी खेड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? 1 सदाशिवराव भाऊ, 2 बालाजी विश्वास, 3 बाजीराव प्रथम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बाजीराव प्रथम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? 1 फ्रांसिस, 2 मार्टिन, 3 गोडेहू, 4 लाली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गोडेहू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 2 शोषण के विरुद्ध का अधिकार, 3 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1 अनुच्छेद 40 में, 2 अनुच्छेद 39A में, 3 अनुच्छेद 53 में,
4 अनुच्छेद 21A में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अनुच्छेद 39A में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? 1 कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज, 2 न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, 3 मुंबई का सुपरमार्केट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या? 1 नकदी आरक्षण अनुपात, 2 ऋण देने वाला बैंक, 3 ब्याज की बाजार दर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ब्याज की बाजार दर प्रभावित होता है। दोस्तों याद रखिएगा बैंक दर में परिवर्तन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? 1 थेल्स, 2 स्ट्रैबो, 3 टोलेमी, 4 थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 थेल्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 1 360, 2 179, 3 180, 4 66। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 179 कुल अक्षांशों की संख्या है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? 1 पूर्वी तिमोर को, 2 हवाई द्वीप को, 3 फिजी को, 4 टोंगा को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? 1 एमाजोन, 2 रियान बोथा, 3 ग्रिगोरी योगो, 4 सर्गेई बुबका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सर्गेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मिंग इंडिया, 2 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मिंग आइडिया, 3 नेशन इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिया, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बिहार राज्य में। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? 1 मार्क तूली, 2 अनीता देसाई, 3 सुखवंत सिंह, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मार्क तूली। चलिए दोस्तों जो प्रश्न हमने आपसे पूछा उसका जवाब बता देते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो हमारा ऑप्शन 3 था दोस्तों। तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लोक कल्याण शब्द का नहीं है दोस्तों। शब्द संविधान की उद्देशिका में ये शब्द नहीं है लोक कल्याण का। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर नहीं, हम आज का जो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं आपसे। क्या प्रश्न है? प्रश्न है दोस्तों नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 चावल, 2 तंबाकू, 3 कपास, 4 गेहूं। अगर दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।